हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, कि किस तरीके से आप एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर एक ट्रिक के साथ, या फिर बाय फॉर्मूला आप किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, आप फॉर्मूला ये है कि आपका इससे होता क्या है। पहली बात तो आप ये देखिए कि जो बॉन्ड ऑर्डर है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक यूज क्या है बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, बॉन्ड लेंथ की। अगर हम बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है किसी भी एलिमेंट का, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है इट मीन्स क्या है कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो यानी कि बॉन्ड लेंथ कम है। या आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, यानी कि इनवर्स इफेक्ट आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ पर क्या आएगा, इनवर्स इफेक्ट आएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो देखिए क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को आप नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और बाई हाफ। ठीक है, तो आपका क्या निकल आएगा यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलो ये तो है हमारे फॉर्मूले से कि हम फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। लेकिन अगर हमें इजी मेथड पता हो तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ इस तरीके से हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, तो उसको हम एक ट्रिक की थोड़ी समझते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, मान लीजिए कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में आप रेफरेंस मान के चलते हैं किसको, 14 इलेक्ट्रॉन को, किसको, 14 इलेक्ट्रॉन को, आप 14 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही क्या करते जाएंगे, उसकी रेफरेंस में ही कम करते जाएंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आपके क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके 14 है, कितने हैं आपके पास, 14 है, तो आपको पता है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपके जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 14 है, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 3। अब आप क्या करेंगे कि इसके रेफरेंस में ही कम करते रहेंगे, 0.5, कितना कम करेंगे आप, 0.5। इट मीन्स कि 14 से ज़्यादा होगा तो उसको आप 0.5 लेस करते जाएंगे, और 14 से कम यानी कि 13, 12, 11, ठीक है, तो उसको भी आप क्या करते जाएंगे, 0.5 कम करते जाएंगे। क्लियर, देखो कैसे, अगर मान लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बताया है कि कितना बॉन्ड ऑर्डर है, दैट इज 3। अब अगर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, 3 से 0.5 कम करा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2.5। अगर आपके पास कितने, यहाँ पे आएगा 16, कितना आएगा 16, दैट इज 17 और दैट इज 18। ठीक है, अब ठीक, यहाँ देखिए अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 कम हो गया, कितना आ गया, 2.5, माइनस को समझने से कितना आ गया आपके पास, 2.5 आ गया। ठीक है, अब अगर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16.5, फिर कम कर दो, 2 आ गया। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17.5, फिर से कम कर दो, 1.5 आ गया। अब आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 0.5 फिर से लेस कर दो, तो अब कितना आ गया, दैट इज 1। इसी तरीके से जो 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे 13, 12, 11, यहाँ भी क्या करना है आपको, 3 को रेफरेंस मान के 0.5 माइनस कर देना है। जैसे 3 था, 14 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 बॉन्ड ऑर्डर था। अब क्या होगा, इससे अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 कम हो जाएगा, 2.5 हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 फिर से कम हो गया, 2। 11 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 डन लेस हो गया, 1.5। तो ये क्या आ रहा है कि आपने 14 इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में क्या करा, बाकी का भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये तो क्या है, एक ट्रिक है कि किस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास
ये आपके पास मॉलिक्यूल दिए। अब अगर हमें पता करना हो कि इनका कैसे हम एग्जाम्पल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो वो देखिए क्या करेंगे। आपके पास मान लीजिए क्या है, NO है, ठीक है। अब नाइट्रोजन में क्या होता है, आपके पास जो नाइट्रोजन है इसमें आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। कितने हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 15 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कितना निकाल सकते हैं, दैट इज 2.5, ठीक है। अब बात आती है CO की, यानी कार्बोनिल ग्रुप की। तो देखिए कार्बन में क्या होगा, कार्बन में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन में 8, ठीक है। 8 और 6 कितना हो गया, 14, ठीक है। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 3, क्लियर। तो आप क्या करेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ। बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 का 8 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के केस में हो गए कितने, 16। अब आप देखिए कि 16 इलेक्ट्रॉन में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2। तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। O2 माइनस, यह क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, यानी कि वैसे तो 16 थे, ऑक्सीजन में कितने थे हमारे, 16 थे, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया इन्होंने, माइनस लगा दिया। तो क्या 16 ही रहेंगे या ऐड हो जाएंगे या कम लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि O2 की बात करूँ तो O2 में तो 16 ही है, लेकिन माइनस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ठीक है। और अगर यहीं पे प्लस होता तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 16 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, या यहाँ पे प्लस होगा तो 16 में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 70, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 70। अब अगर 17 है तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 17 के केस में, दैट इज 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। तो ये क्या था कि आप फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के साथ उनको हाफ कर दीजिए, तो ये भी फॉर्मूला है। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आप इस ट्रिक के साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर आप 14 के रेफरेंस में डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।